नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश गेम्स ऑफ गद्दी में। वो प्रोग्राम जो कि यूपी इलेक्शन पर बेस्ड योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो किसे मौका मिलेगा, आज आधे घंटे में क्या क्या होगा ये हम आपको बता दें। सबसे पहले कैबिनेट की बात कर लेते हैं। किस आधार पर आखिर ये जो पूरा का पूरा विस्तार होगा कैबिनेट का, सबसे बड़ा सवाल ही है सिलेक्शन, क्योंकि सामने है इलेक्शन। बात करेंगे विस्तार से इस पूरे मसले पर। पेगासस के नाम पर एजेंडाधारी लगे हैं काम पर। जी हां, जासूसी के बहाने कौन सा एजेंडा आखिर सेट किया जा रहा है, जासूसी कांड पर योगी ने क्या कहा यह भी आपको बताएंगे। और बात फोटो पॉलिटिक्स की भी करेंगे कि आखिर फोटो पर हंगामा क्यों है बरपा। योगी के समर्थन में आए स्पेशल 151। बात उत्तराखंड की भी करेंगे, सियासी माहौल वहां पर कैसा है, पहाड़ पर क्या हाल है, यह भी आपको बताएंगे विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के रंग रूप को बदलने की जो तैयारी चल रही है उसकी कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और बड़ी खबर है कि योगी कैबिनेट का विस्तार का जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर कैबिनेट का विस्तार हुआ तो किस आधार पर होगा मंत्रियों का सिलेक्शन, क्योंकि आगे है इलेक्शन। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट में बदलाव की आहट है। पिछले 2 महीनों में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी नेताओं ने जो मंथन किया उसका सार कैबिनेट विस्तार के तौर पर दिख सकता है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर यूपी बीजेपी नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल शामिल हुए। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कैबिनेट विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। इस पूरी तकरीबन 1 घंटे चली चर्चा के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन मंथन हुआ और ये तय किया गया कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर केंद्रीय नेतृत्व अपना फैसला राज्य को सौंपेगा और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 से 6 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जेपी नड्डा से मिलने के बाद एक और बैठक हुई जिसमें सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि योगी मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। ये 5 लोग कौन होंगे इसके बारे में अभी कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन अगर मोदी कैबिनेट विस्तार को आधार मान ले तो यूपी में जो नए चेहरे शामिल होंगे वो अलग अलग जाति वर्ग के होंगे। विस्तार में इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि कैबिनेट में जातिगत संतुलन बना रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी अब और वक्त जाया नहीं करना चाहती। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और बीएल संतोष ने अपनी रिकॉर्ड नड्डा को सौंप दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। खबर ये भी है कि फाइनल फैसले से पहले दिल्ली से कुछ नेता लखनऊ जाएंगे, वहाँ एक बार फिर से मंथन करेंगे, नामों पर आखिरी मुहर लगाएंगे। जी हाँ, तो आखिरी मुहर अभी बाकी है, लेकिन जो खबर अभी तक आ रही है उसके मुताबिक 5 से 6 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर विस्तार होता है तो विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल में हमने देखा कि यूपी के पिछड़े, अगड़े और दलित चेहरों को मौका मिला। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि योगी मंत्रिमंडल में भी जातीय संतुलन के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाने की कोशिश होगी। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात उस मुद्दे की करते हैं जिस पर पूरे देश में इस वक्त गहमा गहमी है। ये मुद्दा है जासूसी कांड और इसे लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा बना रहा। स्थितियां ऐसी बना दी गई कि संसद में ठीक से काम भी नहीं हो पा रहा। पहले दिन भी हंगामा हुआ, दूसरे दिन भी ड्रामा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की इस हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन विपक्ष भी इस मामले में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं। जासूसी पर अगर ऐसे ही होगा संग्राम तो आखिर कैसे होगा काम, ये सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है। प्लीज अपनी सीट पर जाएं। प्लीज। जासूसी के नाम पर एजेंडाधारी लगे काम पर, ये कहना है बीजेपी का। संसद की कार्यवाही के पहले दिन जो हुआ उसे दूसरे दिन भी सदन में दोहराया गया। फोन टैपिंग और जासूसी मसले पर दोनों सदनों में हंगामा होता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर बहस ही नहीं हो पाई। विपक्ष का आरोप है कि उसके नेताओं और कुछ पत्रकारों की सरकार जासूसी करवा रही है।
लेकिन सरकार सभी आरोपों को नकार रही है। बावजूद इसके लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा थम नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की इस हरकत पर करारा प्रहार किया है। इस सदी की इस महामारी से निपटने में सामूहिकता का क्या प्रभाव हो सकता है, इन सब मुद्दों पर जहां एक सार्थक चर्चा का मंच संसद होता, चर्चा का मंच न बना करके शोरगुल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथ ही तथ्यहीन और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश की छवि को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है। योगी ने कहा है कि कुछ लोग देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। पहले किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर कोरोना काल में देश का नाम खराब किया गया और अब फिर से विपक्ष उसी तरह की राजनीति कर रहा है। योगी ने दिल्ली दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि जब ट्रंप भारत आए थे तो उस वक्त भी देश के खिलाफ माहौल बनाया गया। कोरोना कालखंड के अंदर विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये के कारण भारत की छवि पहले काफी आहत हुई, लेकिन अपनी नकारात्मकता से विपक्ष आज भी बाज नहीं आ रहा है। तथ्यहीन झूठे आरोप लगा करके देश के एक यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, भारत की छवि को, अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना, ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। जासूसी का मसला गंभीर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर जासूसी बीजेपी ने नहीं करवाई तो फिर किसने की? जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फोन रिकॉर्ड कर करके आगे का सरकार क्या जानना चाहती थी, इसका जवाब तो देना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या हो सकता है कि कोई इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा हो और भारत सरकार को ये न जानकारी हो। इधर यूपी में फोटो पर सियासत गर्म है। गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन बांटा जा रहा है उससे विपक्ष को आपत्ति है। समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी का प्रचार बता रही है। योगी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी और संघ कई दिनों से मंथन कर रहे थे। अब इसका असर भी जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन बांटा जा रहा था उसमें पीएम मोदी, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर है। ये तस्वीर प्रदेश के सभी सरकारी राशन दुकान यानी कोठेदारों के यहाँ लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी को सरकार का ये कदम रास नहीं आया। 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। अब वो प्रचार तंत्र का सहारा ले रहे हैं कि कोटेदार द्वारा जो फ्री में राशन बंटना है उसके झोले पे योगी जी और मोदी जी की फोटो होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे और कारनामों को अच्छी तरह जान चुकी है। वो 2022 में समाजवादी के काम पे वोट करेगी और बीजेपी को आउट करेगी। समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी का प्रचार तंत्र बताया तो कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया। जिसने परिवार की फोटो के अलावा जितने उन लोग के हैं हर योजना पे वो ही लगता रहा, आज वो आपत्ति कर रहे हैं। जबकि संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए हम जितनी भी योजना लेकर आते हैं, चाहे केंद्र हो या राज्य में हो, उसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नाम से जानी जाती। ये भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है और प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे तो फोटो तो उनकी लगती है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को उनका कार्यकाल याद दिला दिया। कहा कि एसपी सरकार में बच्चों के स्कूल बैग पर अखिलेश की फोटो छपी थी। अखिलेश ने जो लैपटॉप दिया था उनमें मुलायम और अखिलेश की फोटो लगे थे। अखिलेश तो मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह किस संवैधानिक पद पर थे? तो पक्ष और विपक्ष, चेहरे बदल जाते हैं, राजनीतिक दल बदल जाते हैं, लेकिन आरोप एक ही तरह के हर साल इसी तरीके से लगाए जाते हैं। खासकर इलेक्शन के दौरान यह हंगामा कहीं ज्यादा होता है। इधर 151 बुद्धिजीवियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में एक खुला पत्र लिखा है। इसमें रिटायर्ड आईपीएस हैं, जज हैं, सेना के रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की है। कोरोना काल में यूपी मॉडल की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी।
बावजूद इसके विपक्ष के नेता यूपी सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। अब 151 बुद्धिजीवियों ने खुला पत्र लिखकर योगी के कामकाज की तारीफ की है। जिन लोगों ने पत्र लिखा है उनमें पूर्व IAS, IPS, सेना के अधिकारी और जज शामिल हैं। जस्टिस प्रमोद कोहली, जस्टिस MS सोनी, जस्टिस राकेश सक्सेना, जस्टिस SBS राठौर, जस्टिस PN रविंद्रन, योगेंद्र नारायण, के श्रीधर राव, लक्ष्मी पुरी, OP गुप्ता, PC डोगरा, RN सिंह, एयर चीफ मार्शल दुष्यंत सिंह शामिल हैं। इन पूर्व नौकरशाहों ने एक कुत्सित प्रयास किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा फोरम ऑफ कंसर्न सिटीजन, जिसके 151 सदस्यों ने आदरणीय श्री योगेंद्र नारायण, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, सचिव राज्यसभा की अध्यक्षता में एक पत्र निर्गत किया है सार्वजनिक, जिसमें सत्यता के आधार के ऊपर जनता को भली भांति न केवल सूचित किया है, अपितु जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत किया है। पत्र में लिखा है कि कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इनमें चुनिंदा सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। राजनीतिक एजेंडे से सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यूपी के मसलों पर चुनिंदा तरीकों से विचार पेश किए जा रहे हैं। एक प्रोपोगेंडा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माहौल को विषाक्त करना चाहते हैं, मिथ्या आरोप लगाना चाहते हैं, जिसका जवाब आज 151 गणमान्य लोगों ने योगेंद्र नारायण, जो चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तर प्रदेश के, उनके नेतृत्व में दिया है और कहा है कि इस तरह के प्रोपोगेंडा के आधार पर किसी भी लोकप्रिय सरकार को बदनाम नहीं किया जा सकता और कोई तथाकथित बुद्धिजीवी की बात अंतिम सत्य नहीं होती है। उन्होंने आज आईना दिखाया है। यूपी में हुए एनकाउंटर पर अधिकारियों ने लिखा कि मार्च 2017 से 11 जुलाई 2021 तक यूपी में 8,367 एनकाउंटर हुए। इनमें 18,025 आरोपियों को गोली लगी, 3,246 गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर में 140 की मौत हुई। जो अपराधी मारे गए उनमें 115 पर इनाम घोषित था। मैजिस्ट्रियल जांच में ज्यादातर एनकाउंटर सही पाए गए। पत्र में CAA हिंसा के दौरान योगी सरकार की कार्रवाई का भी समर्थन किया। बुद्धिजीवियों ने लिखा कि CAA विरोध के दौरान प्रदर्शन के नाम पर हुई हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी थी। CAA के नाम पर प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई को सही बताया। और जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, यूपी में जातिगत राजनीति भी तेज होती जा रही है। जातियों को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक दल नई नई चाल चल रहे हैं। BSP प्रमुख मायावती ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कराने की घोषणा की है। क्या मायावती के साथ यूपी के ब्राह्मण जाएंगे? यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस सवाल पर क्या कहा, सुनिए जरा। बसपा का ब्राह्मणों को साधने के लिए आयोजन करना, क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण उनके पाले में जा पाएंगे 13%? देखिए, जो लोकतंत्र है, जो करना चाहे वो करना कोशिश करे, मगर ये सब करने से नहीं आता। जो पार्टी होती है या जिसकी सरकार होती है, वो जनता से जुड़े हुए क्या कार्य कर रही है, उसके आधार पर वोट पड़ते हैं। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। और 10 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने। पेगासस मामले पर विपक्षी हमले का जवाब देगी बीजेपी। हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। सीएम या फिर नेता प्रतिपक्ष रखेंगे पक्ष। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया विपक्ष पर तगड़ा वार। बोले देश को अस्थिर करना चाहता है विपक्ष। मिशन रोजगार के तहत लखनऊ में कल होगा बड़ा कार्यक्रम। नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को सीएम योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में आजम खान से मुलाकात की अखिलेश यादव ने। कहा बीजेपी ने उन्हें निशाना बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। किसी व्यक्ति का फोन रिकॉर्ड कराना दंडनीय अपराध। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर सिद्धार्थनाथ सिंह का निशाना। कहा ऐसे आयोजनों से यूपी की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी सरकार की योजनाओं को लोगों के जहन तक पहुंचाने की तैयारी। सोनभद्र पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद। ओवैसी पर साधा निशाना। कहा ओवैसी पहले अपने प्रदेश में सत्ता हासिल करें, फिर दूसरे प्रदेशों का रुख करें।
अयोध्या में दयाशंकर सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास इस समय बोलने के लिए कुछ नहीं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबर